गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग समुच्चय वाला टॉपिक पढ़ रहे थे और उस समुच्चय में हम लोग समुच्चय के प्रकार तक पढ़े थे। अब समुच्चय के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे हमारे पास पहला है उपसमुच्चय। ठीक है, हम लोग समुच्चय के बारे में पढ़ चुके थे, अब पढ़ेंगे किसके बारे में? उपसमुच्चय। देखिए उपसमुच्चय क्या होता है, जैसे यदि हम ये मान लें कि ए और बी हमारे पास क्या है, दो समुच्चय है ना। ए और बी अगर दो समुच्चय हैं, ए में कुछ अवयव हो और बी में भी कुछ अवयव हो, अगर ए का सभी अवयव बी में पाया जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि ए बी का क्या है, उपसमुच्चय है ना। जैसे ए में अगर हम कह दें कि भाई 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, फिर बी में क्या है, बी में कह देते हैं 1 2 3 4 और 5 6। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ए में जितने अवयव हैं हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसमें भी पाया जाता है। अगर सारे एलिमेंट इसमें पाए जा रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी का क्या है, उपसमुच्चय। और उपसमुच्चय को इस तरीके से डिनोट करते हैं। अगर उपसमुच्चय है तो इस तरीके से लिखेंगे, अगर नहीं है तो उपसमुच्चय नहीं है, उसका ये नोटेशन हो गया। ठीक, हम लोग क्या कहेंगे, यदि हमारे पास ए और बी दो समुच्चय है या सेट है, अगर ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में पाया जाता है तो कह लेंगे कि ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सबसेट कहलाएगा। ठीक है, दूसरा अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय को जरा समझते हैं। उचित उपसमुच्चय ये कहता है, देखिए उपसमुच्चय में एक बात और ध्यान रखें कि ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी के दोनों के एलिमेंट समान हो, बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तब भी उपसमुच्चय कहलाएगा। उचित उपसमुच्चय में होता यह है कि ए और बी अगर हम मान लें हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, तो ए का जितना भी एलिमेंट हो सब बी में पाया जाए। ए का जितना भी एलिमेंट हो कहाँ पाया जाए, बी में पाया जाए। लेकिन बी में एक एलिमेंट कम से कम ऐसा जरूर होना चाहिए जो ए में न हो, या हम ये कह सकते हैं कि सेट बी बड़ा हो और सेट ए क्या हो, छोटा हो। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उसको क्या कहेंगे, उचित उपसमुच्चय। जैसे अगर हम लोग कह दें कि ए बराबर मान लें ए पी और बी बराबर मान लें हम लोग ए पी आई ओ और। अब अगर हम लोग कहना चाहें तो ए हमारा बी का क्या कहलाएगा, उचित उपसमुच्चय। क्या कहलाएगा, उचित उपसमुच्चय। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर सेट। क्या कहते हैं, प्रॉपर सेट। अंग्रेजी में हम लोग इसको क्या कहते हैं, प्रॉपर सेट। अब देखिए ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाएगा, इसको हम ए बी का उपसमुच्चय भी कहलाएगा। बात समझ रहे हैं? इसीलिए हमने कहा कि अगर उपसमुच्चय की बात में ए और बी सेट दोनों बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन उचित उपसमुच्चय में क्या होगा कि एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। ठीक है, और उपसमुच्चय में दोनों बराबर भी हो सकते हैं, छोटा बड़ा भी हो सकता है। ये था हमारे लिए उपसमुच्चय और उचित उपसमुच्चय। अब हम लोग इसको देखेंगे समष्टि समुच्चय। समष्टि उपसमुच्चय क्या होता है भाई, समष्टि उपसमुच्चय, समष्टि उपसमुच्चय नहीं होता, समष्टि समुच्चय होता है ना। और इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जरा समझेंगे यूनिवर्सल सेट क्या होता है। इसे हम कहते हैं कि एक सबसे बड़ा सेट जो बन सकता है किसी भी कम्युनिटी का, वह क्या कहलाएगा, समष्टि। जरा इसको समझते हैं। जैसे अगर हमारे पास ए बराबर कह दें ए ई और बी बराबर कह दें सी बी और, ठीक है, सी बराबर भी और कुछ ले लीजिए एक्स वाई और जी। अगर इन सब को मिलाना चाहें तो ये सारे किसके सबसेट बन सकते हैं, ये सारे सबसेट बन सकते हैं। डी बराबर हम लोग मान लेते हैं कि जितने भी ए बी सी डी हमारे पास उपलब्ध है ना, कह सकते हैं ए बी सी डी कहाँ तक, जेड तक, है ना। ये सारे क्या हैं, इसी के क्या हैं, उपसमुच्चय हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि डी हमारा क्या कहलाएगा, समष्टि समुच्चय।
या हम लोग कह सकते हैं ब्रह्मांड में जितने ABCD हैं सबको एक तरफ कर दीजिए, बाकी आप चाहे स्वर की संख्या लीजिए, चाहे आप क्या बोलते हैं व्यंजन की संख्या लीजिए, चाहे आप XYZ कुछ अलग से ले लीजिए, सबको मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा ये। जैसे हम सभी नंबरों के लिए कहना चाहें तो रियल नंबर क्या होगा, समष्टि समुच्चय, क्योंकि जैसे नेचुरल नंबर ले लिया है ना, अगर इसको कहना चाहे तो भाई रियल नंबर में तो पाया जाएगा है ना, तो नेचुरल नंबर का ये सबसेट कहलाएगा। ये हमारा क्या होगा, समष्टि समुच्चय है, या इसका क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, समष्टि समुच्चय। अब हमारे पास क्या बचा है भाई, घात समुच्चय। घात समुच्चय को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं पावर सेट। क्या कहते हैं, पावर सेट। ठीक है, आइए घात समुच्चय जो होता है ना, कि जैसे कोई सेट हमारे पास ए हो जाए, ए बी और सी, ठीक है। अगर हमारे पास एक सेट ए है, अब इसके जितने उप समुच्चय बन सकते हैं वो क्या कहलाएंगे, घात समुच्चय। इसके जितने उप समुच्चय बनेंगे उन सभी समुच्चयों को एक साथ करने पर क्या मिलेगा, घात समुच्चय। ठीक, तो इसके उप समुच्चय कैसे बनते हैं, हमने कहा था फाई एक ऐसा समुच्चय है जो सब में पाया जाता है, यह सबका उप समुच्चय कहलाता है। इसके बाद हम चाहें तो ए को रख सकते हैं, फिर क्या कह सकते हैं, बी को और सी को। यह भी इसका उप समुच्चय है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। अब दो दो को साथ ले लें, ए और बी ले लें, फिर बी और सी ले लें, और फिर क्या ले लें, ए और सी ले लें। ठीक है, दो दो को ले लिया। अब हम लोग तीन तीन को भी ले सकते हैं, है ना। यही तो हमने कहा था कि बराबर रहेगा तब भी उप समुच्चय कहलाएगा, बराबर नहीं रहेगा, छोटा रहेगा तब भी उप समुच्चय कहलाएगा। अब जरा हम लोग काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसके कुल कितने उप समुच्चय हुए, 8, और सबको एक साथ मिला देंगे तो यही क्या कहलाएगा, पावर सेट, है ना। पावर सेट को हम लोग PA से लिखते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर किसी में अवयव की संख्या दी गई है और हमसे कहा जाए कि बताइए इसके कितने उप समुच्चय हो सकते हैं या घात समुच्चय क्या हो सकता है, तो हम लोग उप समुच्चय की संख्या कैसे लिखते हैं, उप समुच्चय की संख्या बराबर होता है 2 के पावर n। 2 के पावर n जो है वह नंबर ऑफ एलिमेंट है। क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, या कह सकते हैं अवयव की संख्या है। जैसे इसमें 3 अवयव था, 1 2 और 3, इसमें उप समुच्चय की संख्या 2 के घाते 3, 2 गुणे 2 बराबर कितना, 8। अभी जैसे मान लीजिए b बराबर हम लोग ले लें 1 2, ठीक है। अब इसमें उप समुच्चय की संख्या या पूछेंगे तो इसमें क्या होगा, 2 के पावर 2 बराबर कितना, 4। अगर आप बनाना चाहे तो बना लीजिए, एक तो 5 होगा, फिर क्या होगा, 1 होगा, फिर क्या होगा, 2 होगा, फिर क्या होगा, 1 और 2 होगा, 4 बना। इस तरीके से हम लोग अगर इन सबको मिला देंगे चारों को तो वह क्या कहलाएगा, घात समुच्चय। एक एक को अलग अलग लेंगे तो बी का क्या कहलाएगा, उप समुच्चय। ठीक है, हम लोग समुच्चय के बारे में इस वीडियो में पढ़ें, इसके आगे की टॉपिक जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।